हेलो डी स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकार्यात्मक समूह। इससे पहले थोड़ा सा जानते हैं पीछे क्या हमने पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसके बाद हमने जाना था कि हाइड्रोकार्बन्स कैसे जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं उनको, और उसके बाद हमने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस किया था। अंतिम जो हमारा टॉपिक था पिछली वीडियो का, उसमें हमने देखा था कि कैसे हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन इत्यादि की संरचना जो स्ट्रक्चर है उनको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि कार्बन क्या करता है, अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन के साथ कितने बंध बनाता है, 4 बंध। जैसे मीथेन है तो उसमें 4 हाइड्रोजन जो है वो लगे हुए थे, तो वहाँ पे सिंगल बंध था तो आवाज आएगी हमारी एन की, तो वो क्या बनेगा, मीथेन। ठीक है, तो अब इसमें जो हमारे प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, ऐसे समूह होते हैं जो कार्बन की जो हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है उसमें से हाइड्रोजन के जो परमाणु होंगे उसको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और इस तरह से प्रतिस्थापित करेगा कि कार्बन की जो संयोजकता है उसकी जो बैलेंसी है वो सेटिस्फाई रहे, संतुष्ट रहे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु का समूह जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रकार्यात्मक समूह। क्या होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जो हमारे हाइड्रोजन है एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उनकी जगह ले लेते हैं, पर इस प्रकार से उसको प्रतिस्थापित करेंगे कि उसकी जो संयोजकता होगी कार्बन की वो क्या रहेगी, हमेशा जो है वो सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जो मुख्य प्रकार्यात्मक समूह होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले विषम परमाणु जो मैंने अभी बताया आपको, और प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होता है। पहला है हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, इसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा हुआ, हेलो, जो हेलोजन जो वो फैमिली से है, ये क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आयोडीन होगा। तो अगर मान लो किसी जो हमारी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जो कार्बन चेन है, उसमें अगर कोई हेलोजन आ रहा है तो उसको हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे उनको हम क्या बोलेंगे, अगर क्लोरीन है तो पढ़ेंगे क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो पढ़ेंगे ब्रोमो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर प्रोपेन की मैं बात करूं, प्रोपेन में एक जो है वो देखो मिथ, एथ और प्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 और 3। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, हमारा ब्रोमीन आ जाए, चाहे वो क्लोरीन आ जाए। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको अब हम जैसे प्रोपेन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो प्रोपेन या ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है जी। इसके बाद अगला जो हमारा रहता है, पहला जो हमारा प्रकार्यात्मक समूह है वो है अल्कोहल। ठीक है, अगर अल्कोहल जो है वो हमारा प्रकार्यात्मक समूह है तो उसमें जो इसमें जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, OH। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो चला जाएगा और उसकी जगह क्या होगा, OH। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में किसकी आवाज आएगी, वो आएगी ऑल की आवाज। ठीक है, अगला अगर हम ग्रुप जो है वो बात करें तो वहाँ पे आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो हमारा ग्रुप होता है उसका सूत्र मैं बताऊं तो वो क्या होता है, CH डबल बॉन्ड O। इसको CHO भी पढ़ा जाता है। ये भी हमारा क्या है, प्रकार्यात्मक जो है वो समूह है। ठीक है, उसके बाद अगले अगर प्रकार्यात्मक समूह की हम बात करें तो वो होता है हमारा कीटोन, और कीटोन को हम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH। मतलब इसको अगर हम डायरेक्ट लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, C डबल OH। ठीक है, और इसको कैसे वो एक अम्ल पढ़ते हैं लास्ट में, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखो एल्कीन समूह C डबल बॉन्ड C, और एल्काइन समूह C ट्रिपल बॉन्ड C, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट हमारा यहाँ पे रहता है, समझातीय श्रेणी। समझातीय श्रेणी क्या होती है, यौगिकों की वे श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसी श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित जो हाइड्रोजन होते हैं, जो हाइड्रोजन हम इसके चारों ओर लगा रहे हैं, उनको जो वो रिप्लेस कर रहे हैं वो एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसको रिप्लेस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह की श्रेणी को हम बोलेंगे समझातीय श्रेणी। उदाहरण के लिए CH3OH, C2H5OH,
C3H7OH। तो यहाँ पे कौन सा प्रकार्यात्मक समूह हमारा आ रहा है? OH। ठीक है, अल्कोहल जो है वो हमारा यहाँ पे प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है। तो इस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? समजातीय श्रेणी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि अब सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि कैसे हम जो कार्बन यौगिक होते हैं उनका कैसे हम नामकरण जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले क्या रूल है? यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले कार्बन की जो वो जितने कार्बन है उनको जो वो आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर एक कार्बन है तो अब आ जाएगी मेथ, अगर 2 कार्बन है तो आएगी एथ, अगर 3 हो गए तो बोलेंगे हम प्रोप, 4 हो गए तो ब्यूट, 5 हो गए तो पेंट। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारा कुछ नहीं है, हम पहले काम क्या करेंगे कि पूरी जो कार्बन चेन है उसमें हम देखेंगे कितने कार्बन जो वो प्रेजेंट। ठीक है, जैसे 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक को हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हमारा काम रहता है इसमें मुख्य? प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लगन अथवा अनुलगन के साथ यौगिक के नाम में दर्शाया जाता है। वो तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर हैलोजन फैमिली क्लोरो ब्रोमो तो वो कहाँ लगेंगे? पूर्व लगन, मतलब पहले लगेंगे। ठीक है, अगर जो हमारा एल्डिहाइड है या हमारा जो अब वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो उनका नाम जो अब वो हम बाद में पढ़ते हैं, वो हम जो वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद दूसरा हमारा जो मतलब स्टेप रहेगा, पहला स्टेप कार्बन के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा स्टेप रहेगा जो प्रकार्यात्मक समूह उसमें उपस्थित है उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलगन के आधार पर दिया जाता है, यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलगन स्वर A, E, I, O, U ठीक है से आरंभ होते हैं तो इनको कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का E हटाकर उसमें जो अब समुचित अनुलगन लगाकर संशोधित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है, अगर हम प्रोपेन पढ़ रहे हैं या अगर हम मीथेन है या अगर ब्यूटेन है तो उसमें क्या आ रहा है? लास्ट में E आ रहा है। ठीक है, या कि कहीं पे O आ रहा है तो जो वो इसमें हम क्या करेंगे, जो अंतिम जो अक्षर होगा उसको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। कैसे? इसको हम देखेंगे। जैसे कीटोन समूह में 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्न विधि के द्वारा पढ़ा जाता है। अब मान लो एक 3 कार्बन जो अब वो हमारे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं? मेथित और प्रोपेन, लास्ट में क्या है? E। अब E है तो अगर जो हमारा कौन सा प्रकार्यात्मक समूह यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, मान लो हमारा कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे उसके लिए क्या लगता है? ONe। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? यहाँ से जो प्रोपेन का E होगा इसको हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे और प्रोपेन और उसके नीचे क्या लगा देंगे? ONe। E को यहाँ से हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो क्या बन गया ये? प्रोपेनोन। तो जहाँ पे आपका कीटो ग्रुप हुआ वहाँ पे आवाज किसकी आती है? लास्ट में नोन। ठीक है, इसके बाद असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को सारणी में हम आगे देखेंगे। उसमें क्या होगा? अगर डबल बॉन्ड है तो उसको लिखेंगे E, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। अगर जो वो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं आइन, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन। एन जैसे हमने पढ़ा भी था एल्केन, और संतृप्त जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है जिसमें सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? एन। डबल बॉन्ड है वहाँ पे लगाते हैं ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। ठीक है, द्विबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखला में अगर 3 कार्बन श्रृंखला है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो उसको हम प्रोपेन नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? उसको हम प्रोपीन, क्योंकि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कहीं पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। उसी तरह से अगर त्रिबंध आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। बहुत इजी है ये समझने में। ठीक है, जितनी हम इसको आगे जो है डिस्कस करेंगे पता चलता जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कैसे इनको लगाया जाता है उसको हम देखते हैं। पहले हैलोजन, पहले ही मैंने आपको बोल दिया कि उनको कहाँ पे लगाया जाता है? पहले स्टार्टिंग में उनको लगाया जाता है, पूर्व लगन में उसको लगाया जाता है क्लोरो ब्रोमो और आइटो। अब यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे आपको एक जो है वो उदाहरण दिया हुआ। सबसे पहला कार्य, कार्बन के जितने परमाणु उनकी संख्या नोट डाउन कीजिए। 1 2 3, नंबरिंग हमने शुरू करनी है। 1 2 और 3 हमारे हो गए। तो 3 के लिए क्या होता है? 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। अब हमें इतना पता चल चुका है कि प्रोप, लेकिन एक यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। तो इसको हम कहाँ पे लगाएंगे? पूर्व लगन, मतलब पहले पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा?
क्लोरो और लास्ट में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बनेगा प्रोपेन क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम आगे देखें अल्कोहल है तो अल्कोहल को कैसे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे अल्कोहल में लास्ट में क्या लगता है OL, ओल जो है वो इसको पढ़ा जाता है। बिल्कुल वही एग्जाम्पल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन क्या बन गया हमारा प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को किसने जो है वो यहाँ से जो है वो उसकी जगह क्या गया OH, जो क्या है हमारा अल्कोहल। यहाँ पे हम लास्ट में क्या लगाएंगे OL, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ये प्रोपेन नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा प्रोपेनोल। लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है ओल की, प्रोपेनोल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में क्या है लास्ट में लगेगा। ये सारे जितने भी हम जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे सिर्फ हैलोजन फैमिली को, वो लास्ट में इनकी जो है वो आवाज़ हम लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं कितने कार्बन है 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को देखिए कि ये कार्बन एक ये बंद बना रहा है, एक ये 2 और 2 बना रहा है ये ऑक्सीजन के साथ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, जहाँ पे भी आपका एल्डिहाइड जो अब वो फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में क्या लगाएंगे अल। अब ये प्रोपेन नहीं रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल इसको जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे कीटोन ग्रुप। ठीक है, अगर कीटोन ग्रुप है तो लास्ट में पहले ही बताया मैंने ONE ऑन की बन की बात आती है, तो ये प्रोपेन है वो क्या बन जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसमें अंतिम जो हमारा रहेगा वो क्या है ओइक एसिड। ओइक एसिड अगर इसकी मैं बात करूँ तो बिल्कुल वैसे ही प्रोपेन का हम जो है वो एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कैसे लिखेंगे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारा क्या आ गया हमारा C डबल बॉन्ड O एंड OH, COOH मतलब हमारा फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है वो ओइक अम्ल जो है वो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और उसके बाद क्या आएगी ओइक एसिड। मतलब अब इसको प्रोपेन ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे प्रोपेनोइक। ठीक है, उसी तरह से ये तो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि एल्कीन है तो C डबल बॉन्ड C है तो इन के बाद आएगी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे प्रोपीन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है वो हमने जाना है कि कैसे हम जो है नामकरण कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने जो है वो डिस्कस करना है। अगर आपको वो समझ नहीं आते तो मेरे को बताना। ओके।